गुणा के लिए हमने 4 विधियां देखा। ऊर्ध्वतः त्रियक विधि, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि और निखिलम विधि। इन चारों विधियों के द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि हम कुछ अलग वर्ग निकालें तो उसके लिए एक है एकाधिकेन पूर्वेण और एक अनुरूपेण और एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एकाधिकेन पूर्वेण में क्या होता है, यदि किसी संख्या का इकाई 5 हो, जैसे ये 15 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा 15 इंटू 15। ये देखो इकाई को जोड़ने पर 10 आ रहा है और दहाई का अंक सेम है, तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि गुणा का हमने देखा था, उसी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। वैसे 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर या 45 स्क्वायर, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, 105 स्क्वायर। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 25 इंटू 25, 5 10 होगा और आगे की अंक सेम है। वैसे यहाँ पर भी देखो 105 इंटू 105, 5 प्लस 5 10 है, आगे के अंक सेम है। वैसे यहाँ पर 45 इंटू 45, 35 इंटू 35, यानी अगर ऐसे संख्या जिसकी इकाई में 5 हो उसका यदि वर्ग ज्ञात करना हो तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इकाई अंकों का गुणा करते हैं, ये हो गया, और दहाई के अंक में एक अधिक करके गुणा करते हैं। तो यहाँ 1 है तो 1 में एक अधिक कर दो, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का, तो ये 2। वैसे यहाँ पर भी देखो 5 और 5 का 25 हो गया मल्टीप्लाई, फिर ये 2 है तो 2 में एक अधिक के साथ इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 2, तो ये हो गया 6। वैसे यहाँ पर 5 इंटू 5 25 और ये 3 है तो 3 से एक अधिक 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 12 हो गया। वैसे यहाँ 5 इंटू 5 25 और ये 4 है तो 4 से एक अधिक 5, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई 4 का, तो ये हो गया 20। वैसे यहाँ पर 5 इंटू 5 25 और 10, तो 10 से एक अधिक 11, तो 10 का 11 के साथ मल्टीप्लाई तो 110। तो इस प्रकार से हम जब इकाई में 5 हो तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में अनुरूपेण विधि का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए आप ये सर्वसमीकरण जानते हो, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करके हम वर्ग ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो ये इसको ऐसा हम ले लेते हैं, वो ए बी, ये स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर और 2ab और ये बी स्क्वायर, यानी ये पहला अंक है, दूसरा अंक है, कोई भी जो संख्या है उसका सामने का अंक और ये पीछे का अंक, तो सेम इस प्रकार से हम यहाँ पर मान रख देंगे तो हमको उसका पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। जैसे ये एक प्रश्न लेते हैं 34, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर सामने क्या है 3 है और पीछे में 4 है, तो यहाँ ये इसका मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर, उसके बाद ये 2 है, यानी यहाँ ये सामने वाला a है और पीछे वाला b है, तो ये देखो 2 इंटू a इंटू बी और ये उसके बाद b का स्क्वायर, तो ये वाला b है तो b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, या इसको हम लिखेंगे ये हो जाएगा 16, तो 16 और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 और ये 3 स्क्वायर यानी 9, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 6, ये 1 इसके साथ आ जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 का 5, 2 इसके साथ आ जाएगा तो 2 इंटू 9 11, तो इसका स्क्वायर आया 1156। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी अनुरूपीय विधि से हम इसको हल करेंगे 19 स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह
1 है और b की जगह 9 है, तो ये a स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर, उसके बाद 2ab, ये 2 हो गया और a की जगह 1 और b की जगह 9, उसके बाद b स्क्वायर, तो b की जगह 9 है तो ये 9 स्क्वायर। आगे फिर इसको करेंगे तो हम 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 होगा और ये तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इंटू 1 2 और इंटू 9 18 हो गया, और ये 9 का स्क्वायर तो 81। स्क्वायर का मतलब है उसका 2 बार गुणा, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। अब हम एक एक 1 डिजिट बस लेते जाएंगे ना, यहाँ अगर डबल डिजिट है तो आगे के डिजिट को अगले के साथ उसको ऐड कर देंगे, यानी ये वो हासिल है समझो। यहाँ पर 1 8 बचा, 8 को इसके साथ ले गए तो ये हो जाएगा 18 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 26। 26 का 6 से ले लिए, 2 बचा उसको अगले के साथ, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। तो इस प्रकार से 19 स्क्वायर का मान आया 361। तो ऐसी ही अनुरूपीय से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। वर्ग ज्ञात करने की एक और हम सूत्र देखते हैं, एक और विधि देखते हैं, यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योज्येत, एक सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या जिनका हमको वर्ग ज्ञात करना होता है उसका हम विचलन निकालते हैं और विचलन निकाल के फिर वर्ग ज्ञात करते हैं। जैसे हम एक कोई संख्या लेते हैं, ये 12 स्क्वायर, इसका हम ज्ञात करेंगे वर्ग, तो ये 2 भागों में बटेगा। एक पहले इसके जो विचलन है, अब यहाँ पर विचलन आधार देखेंगे, उसका आधार से विचलन लेते हैं। आधार में यहाँ 10 है, अब 10 अगर उससे अधिक हो, आधार से अधिक हो तो प्लस होता है और आधार से कम हो तो उतना माइनस होता है, जितना कम है वो विचलन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12, तो 12 का हम क्या लिखेंगे, 2 भागों में, ये 12 और प्लस 2 इसका विचलन है, यानी अधिक है तो प्लस करेंगे, और उसके बाद दूसरा भाग, तो ये विचलन का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14 और ये होगा 2 का स्क्वायर 4। तो अब यहां पर यदि ये डबल डिजिट आता तो एक डिजिट आगे चला जाता, क्योंकि आधार 10 है। अगर आधार 100 रहता तो डबल डिजिट का लिखते, आधार 10 है तो सिंगल डिजिट, आधार 1000 है तो 3 डिजिट में इसको लिखेंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144। और एक प्रश्न लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं इसी विधि से, यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योज्येत। यहाँ ये 102 स्क्वायर, तो क्या होगा, यहां पर देखो ये इसका आधार 100 होगा, 100 और 100 से अधिक है तो 102 प्लस कितना अधिक है 2, अधिक होने पर प्लस करेंगे और कम होने पर माइनस करते हैं। तो जो अधिक है यानी उसका विचलन कहलाएगा, तो ये 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 भागों में बढ़ गया, ये आ जाएगा 104 और ये आएगा 2 का स्क्वायर 4। लेकिन यहां पर देखो आधार 100 था इसलिए इसको डबल डिजिट में होना था, लेकिन डबल डिजिट नहीं है तो सामने हम 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 104 और 04, यानी 10,404। एक आध और प्रश्न लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 94 स्क्वायर, तो यहां पर देखो ये इसका आधार 100 होगा, लेकिन ये 100 से कम है, कितना कम है, तो 6 से कम है, तो 6 से इसका विचलन होगा और कम है इसलिए हम घटाएंगे। अब दूसरे भाग में हम इसी का स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 94 माइनस 6। देखो कम है तो घटा रहे हैं, इन प्रश्नों में अधिक था तो प्लस किए थे, ये आएगा आपका 88 और ये 6 का स्क्वायर 36। आधार 100 था, डबल डिजिट आना चाहिए इसलिए डबल डिजिट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 88 और ये 36 एक साथ मिला के लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। 94 स्क्वायर का मान आएगा 8836। अब हम वर्गमूल निकालना देखेंगे वैदिक गणित में, तो इसको विलोपनम विधि कहते हैं। ये जैसे संख्या है 1, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9,
4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होगा। सेम स्क्वायर के अपोजिट वर्गमूल होता है, यानी वर्ग का उल्टा वर्गमूल, यानी इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये संख्या मिलेगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का 2 होगा, 9 का 3 होगा, 16 का 4, 25 का 5, इसी तरह से ये सब मिलेगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि यदि वर्ग की जो इकाई है, वर्ग की इकाई मतलब ये वाली, तो उसका वर्गमूल का इकाई क्या होगा। तो यहाँ पर वर्ग की इकाई यदि 1 है तो ये देखो 1 है, ये भी 1 है, तो उस स्थिति में उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 1 होगा या 9 होगा, 1 होगा या 9 होगा वर्गमूल की इकाई। उसी प्रकार यदि 4 है तो ये 4 है, ये भी 4 है, या तो 2 होगा या 8 होगा। अगर 5 है तो 5 में 5 ही होगा अकेले। 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, यानी या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। वैसे 9 है तो ये 9 7 होगा, और ये और यहाँ पर 9 3 होगा, 3 या 7 होगा। और यदि इकाई में उस वर्ग संख्या का इकाई 0 है तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो संख्या मिलेगा उसमें 0 होगा। अब यहाँ पर देखो 1 4 5 6 9 और 0, इसके अतिरिक्त और क्या क्या छूट गया, तो ये 2 3 7 8, इन संख्याओं का अगर इकाई में हो तो उसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। मतलब 1 4 5 6 9 0 अगर इकाई में हो तभी उसका वर्गमूल निकलेगा, अन्यथा अगर ये संख्या हो इकाई में तो पूर्ण वो वर्ग नहीं होगा, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो विलोकनम विधि से हम एक संख्या लेते हैं और उसका वर्गमूल निकाल, एक संख्या लेते हैं जिनका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। ये है 7569। तो यहाँ पीछे से हम दो का पेयर बना लेंगे, तो ये 2 पेयर बन गया। पीछे वाला जो पेयर है वो इकाई अंक के लिए होगा, आगे वाला जो पेयर है वो दहाई अंक के लिए होगा। तो यहाँ पर इकाई में क्या आएगा इससे हम देखेंगे। ये 69 है, 69 मतलब ये 9 है, तो 9 तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो या 3 होगा या 7 होगा, 3 या 7 ये इकाई अंक में होगा। अब दहाई अंक में क्या होगा, तो दहाई में दिया है 75, तो 75 किसके वर्गमूल के आसपास, किसके वर्ग के आसपास है, तो यहाँ देखो 8 का 64 होता है और 9 का 81 होता है, तो वो अधिक हो गया, यानी 8 के आसपास है। तो ये इसको हम 8 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, यानी 8 आएगा। अब या तो ये 83 होगा या 87 होगा, क्योंकि 9 में ये 81 ज्यादा हो जा रहा है, तो 8 में 8 का 64 होता है, तो ये 64 के पास में है इसलिए 8 होगा। तो 8 इसका दहाई अंक होगा और इकाई अंक 3 और 7, तो ये 8 3 यानी 83, 8 7 87, तो ये दोनों में से कोई भी इसका वर्गमूल होगा। अब हम देखेंगे कि ये दोनों में से कौन सा है, तो इसके बीच में ले लेते हैं 85। अब 85 का स्क्वायर करेंगे तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि से करते हैं, तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि में ये क्या हो जाएगा, ये 5 का 25 और 8 का, तो 8 का हो जाएगा, 8 से एक अधिक कर दे तो ये 9 के साथ 72, ये यानी 85 में 7225 आ रहा है, और ये इससे अधिक है, इससे अधिक है यानी अधिक वाला आएगा। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7569 का वर्गमूल होगा 87, ये इसका आंसर है।